मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मैथ्स की पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे इकाई का अंक। तो मैंने आपको जो कुछ भी बताया था एक बार 2 मिनट के लिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया था मेरे भाई 0, 1, 5 और 6 इनका रूल बताया था। अगर इन संख्याओं पे या कोई भी बड़ी संख्या हो, उनका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई है और फिर उन पे कोई भी पावर चढ़ा दें, कितनी भी पावर चढ़ा दें और आपसे पूछा जाए इकाई का अंक क्या हुआ, तो इकाई का अंक वो 0 ही होगा, 1 ही होगा और 5 ही होगा और 6 ही होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है, मैंने आपको बताया था किसका, 4 और 9 का। इनका क्या बताया था मैंने, इन पे कुछ भी पावर हो, आप अगर सम है मेरे भाई, इस पे कोई पावर सम है तो आप समझ लो 4 की पावर 2। अगर इस पे कोई पावर सम है तो इस पे समझ लो 9 की पावर 2। कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऊपर सम पावर है तो 2 2 मान लो इन पे। अगर इधर विषम पावर है, दोनों पे विषम पावर है मेरे भाई, तो 4 की पावर 1 मान लो और 9 की पावर 1। इससे तुरंत आपको पता चल जाएगा इकाई का अंक। जैसे 9 की पावर में आपको बता देता हूँ, 9 की पावर 558। बताओ इकाई का अंक क्या हुआ। तो मेरे भाई मैंने कहा अगर इधर सम पावर 558 एक सम संख्या है। अगर इधर सम पावर है तो 9 की पावर 2 मानो हमेशा से, और 9 की पावर 2 क्या होता है 81, और 81 में इकाई का अंक क्या है 1। ऐसे ही 4 की पावर मान लो, 4 की पावर 558 है तो 4 की पावर 2 मान लो, और 4 की पावर 2 क्या होता है 16, और 16 में इकाई का अंक क्या है 6। ठीक है, इतना कुछ मैं आपको बता चुका था। और बाद बाकी इनके अलावा कोई भी संख्या आ जाए, जैसे अब कितना बचा, 0, 1, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 बचा है, 8 बचा है, बस ये 4 संख्या बची हैं। तो इनका कुछ रूल नहीं बताया था। फिर ऑल ओवर एक रूल बताया था, 4 से भाग देना। कोई भी संख्या आ जाए, चाहे 2 आ जाए, 2 पे पावर 1000 आ जाए, कितनी भी आ जाए, 3 आ जाए, या ए वाली संख्या भी आ जाए, तो सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया। इस पावर को छोटी करने के लिए 4 से भाग दो, हमेशा 4 से भाग देना। जैसे मैं लिख दूँ 7 की पावर 401, 4001। अब बताओ इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने 7 का कोई एक डेफिनेट रूल नहीं लिखवाया है। इस पे वो रूल काम करेगा जो सब पे काम करता है। क्या, इस पावर में 4 से भाग दो, 4 से भाग दोगे तो 4000 कट जाएगा, 7 की पावर 1 बचेगा, और 7 की पावर 1 में मेरे भाई 7 आएगा, और इकाई का अंक हो जाएगा आपका 7। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा मेरे भाई फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6। इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था। फैक्टोरियल वाली संख्या को गुणा में लिखते हैं, जैसे 5, और 5 को घटते क्रम में बैक, 5 के बाद कितना आएगा गुणा में 4, 4 के बाद कितना आएगा 3, 3 के बाद कितना आएगा 2, 2 के बाद कितना आएगा 1, 1 तक लिखना है। ऐसे इस संख्या को देखो, फैक्टोरियल 6 को जब आप लिखोगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है फैक्टोरियल वाली संख्या को। इस साइन को बोलते हैं फैक्टोरियल। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब आपको बताना है ये जो संख्या लिखी फैक्टोरियल 5 का मान इतना है, ये वाली संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं, आपको बताना है। ये वाली संख्या 4 से भाग होगी या नहीं। क्यों नहीं होगी, 4 से 4 कट गया, भाग हो गई। ये वाली संख्या 4 से भाग होगी या नहीं, क्यों नहीं होगी मेरे भाई, 4 से 4 कट गया, भाग हो गई, और क्या चाहिए हमको। तो मेरे भाई 3 से बड़ी प्रत्येक फैक्टोरियल, 3 से बड़ी प्रत्येक फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल मतलब 3 से बड़ी 4 आएगी, फैक्टोरियल में 5 आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और डॉट 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 अनलिमिटेड, मतलब आगे इनफाइनाइट। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, वो संख्या हमेशा 4 से डिवाइड होगी। तो इसका क्या करना है, डिवाइड होगी तो हम क्या करें मेरे भाई, डिवाइड होगी तो क्या सवाल ऐसे बनेगा, जैसे मैं बोल दूं आपको 6 की पावर फैक्टोरियल
1 2 3 4 5 6। बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो मेरे भाई ये फैक्टोरियल में संख्या है और ये संख्या 4 से डिवाइड होगी, हमको पता है, क्योंकि 3 से बड़ी प्रत्येक फैक्टोरियल में जो संख्या लिखी है, 3 से बड़ी प्रत्येक संख्या जो फैक्टोरियल में लिखी है मेरे भाई, वो हमेशा 4 से भाग होती है। तो ये संख्या भी 4 से क्या होगी? भाग होगी। जब ये संख्या 4 से भाग होगी तो शेषफल कितना बचेगा? 0। तो मैंने बताया जब भी शेषफल 0 बचे, जब भी शेषफल 0 बचे 4 से भाग देने पर, तो इस संख्या को उठा के वहाँ शेषफल वो पावर कितनी चढ़ानी है आपको? 4 ही चढ़ानी है। तो 6 की पावर 4 करोगे कब? जब शेषफल 0 बचे, तो 4 हमेशा चढ़ाओगे। और 6 की पावर 4 मतलब, अब 6 का तो वैसे भी रूल आपको याद है, 6 पे कितनी भी पावर चढ़ा तो 6 ही आता है इकाई का। अगर नहीं है याद तो 6 को 4 बार लिख लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है हमें। 6 36 कितना है इसका? 6। और इस 6 का इस 6 में कर दो 6 36। अब इस 6 का इस 6 में कर दो 6 36, आगे 6 इकाई का। ठीक है, तो कोई इशू नहीं होने वाला है मेरे भाई, अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो। ठीक है, अब मैं एक आपको सवाल लेता हूँ जिससे आपको कुछ समझ में आएगा। चलो मैं जितना पढ़ा दिया है उस पर सवाल लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने आपके सामने लिखे 2 सवाल, मैंने आपके सामने लिखे मेरे भाई 2 सवाल, और इन सवालों को आपको करना है सिर्फ 10-10 सेकेंड में। देखते हैं तो आप कितनी जल्दी कर पाते हो। देखते हैं आपने कितना क्या समझा है, कितना क्या नहीं समझा है। करो आप, जिसने ये सवाल समझे होंगे, कॉन्सेप्ट समझा होगा, उसे कुछ करना ही नहीं है, वो तुरंत कर देगा। ठीक है, तो मेरे भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो देख सकता है। तो देखो हमको चाहिए इकाई का अंक। तो मेरे भाई देखो पहले इस वाले फॉर्मेट को देखो, 4 की पावर कुछ भी, 4 का रूल मैंने आपको बताया ना। अगर 4 पे कोई पावर सम है, 4 पे कोई पावर सम है, तो 4 की पावर 2 लिखो। 4 की पावर 2 क्या होता है? 16। तो इसमें इकाई का अंक आएगा 6। गुणा का निशान लगाया, गुणा का लगाओ। 5 पे तो कुछ भी पावर चढ़ाओ, 5 का रूल क्या बताए? 5 का 5 ही रहता है, कुछ भी पावर चढ़ाओ। 76 में सिर्फ 6 को देखना, 7 से कोई मतलब ही नहीं है हमको। ठीक है, हमको देखना पहला इकाई का अंक। अब 6 की पावर कुछ भी कर दो तो कितना रहेगा? 6 ही आएगा इसका इकाई का अंक। अब ये फॉर्मेट बना, इसको सॉल्व कर लो। 6 का 5 में करोगे 6 5 30, कितना आएगा? 0। और 0 का 6 में करोगे कितना आएगा? 0। ये तो हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल देखो, आपको इन 2 अंकों से कुछ नहीं करना, आपको देखना है ये वाला। 0 की पावर कुछ भी करो, 0 की पावर कुछ भी करो, कितना आएगा? 0। प्लस लगाए, प्लस लगा दो। इन 2 अंकों से आपको कुछ नहीं करना इकाई के अंक में, सिर्फ ये वाला अंक देखोगे। 9 की पावर कैसा है? सम या विषम? 9 का पावर, 9 का नियम आपको लिखवाया है। 9 की पावर ये है विषम, विषम है ना, तो 9 की पावर विषम है तो 9 की पावर 1 लिख लो इसे। और 9 की पावर 1 को 9 लिखोगे, और 9 में इकाई का अंक 9, इधर आएगा माइनस। इधर 3 अंकों से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको देखना सिर्फ ये वाला अंक। 1 की पावर कुछ भी करो, मैंने अभी आपको रूल में भी बताया, 1 0 1 5 6, इनकी पावर कुछ भी करो वो ही आता है। ठीक है, तो 1 की पावर कितनी भी कर लो, कितना आएगा? 1। अब इनको जोड़ो घटाओ, ये आपको पता होगा। ठीक है, 0 से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ना जुड़ेगा ना घटेगा। 9 में से घटाओ, कितना आएगा? 8। तो इकाई का अंक हमारा क्या हो गया मेरे भाई? 8। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हमारा सिर्फ सॉल्यूशन बचा है, जिस पे हमें प्रैक्टिस करनी है सवालों पे। मैं आपको सब नियम बता चुका हूँ, और मेरे भाई इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।